Very good morning, friends. We are on problem number 7 of NPO. Okay. So I think हमने पहले एडजस्टमेंट देखे, बाद में बैलेंस शीट एंड नाउ वी आर ऑन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस देखा है कैश और बैंक का. ये है ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड. ओके. नाउ वी आर ऑन मेंबर्स सब्सक्रिप्शन. एम आई राइट? एम आई करेक्ट? हाँ, तो बताओ मेंबर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? आई होप ये सबको याद है. रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? सब बच्चे बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाता है बच्चों? इनकम साइड में. वेरी गुड. एडजस्टमेंट भी है और टिक मार्क भी है. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? एडजस्टमेंट नंबर है मतलब एडजस्टमेंट है. एंड टिक मार्क है मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ तो है. ओके. क्या है पता नहीं है, हम देखें. बट पहले इनर कॉलम में लिखो. बाय सब्सक्रिप्शन 1,80,000. उन्होंने मेंबर सब्सक्रिप्शन बोला है क्या? हाँ. तो मेंबर सब्सक्रिप्शन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वर्डिंग उनका ही यूज करो. बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 1,80,000. चलो. तो पहले हम क्या करेंगे? जो टिक मार्क है दैट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ तो है. बताओ मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्या है बच्चों? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ये ओपनिंग बैलेंस शीट में है बच्चों. ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है. मतलब लास्ट ईयर में, सुनो ना, लास्ट ईयर में क्या हुआ है? आपको सब्सक्रिप्शन के पैसे मिले कब के? करंट ईयर के. तो अभी तो हम करंट ईयर में है ना. तो मुझे बताओ करंट ईयर के बैलेंस शीट में, सॉरी करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम ये दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? 3,000 रुपीज. बिल्कुल दिखाना चाहिए. सर फिर लास्ट ईयर ही हम हमको पैसे मिले थे, हमने लास्ट ईयर नहीं दिखाया क्या? अरे बच्चे, लास्ट ईयर तो ये रिसीव्ड इन एडवांस था. लास्ट ईयर तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं. लास्ट ईयर में नहीं दिखाया हमने. बट सुनो ना, वो लास्ट ईयर के लिए तो रिसीव्ड इन एडवांस था. बट अभी तो करंट ईयर चल रहा है ना. 2019-20 चल रहा है. 2019-20 के लिए तो ये करंट ईयर का इनकम है ना. तो इसलिए हमें क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में ऐड करना है. रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर 3,000. ये कितना आएगा? 1,83,000. अब किसको प्रॉब्लम आता है इसमें? जिस बच्चे ने ऐसा लर्न किया है कि रिसीव्ड इन एडवांस लेस करना है, उनको प्रॉब्लम होता है. समझ रहे हो क्या? अरे बच्चे समझ रहे हो क्या?
अब कुछ बच्चों ने लर्न करके रखा है ना, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और रिसीव्ड इन एडवांस लेस करना है, तो उस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैंने कभी नहीं बोला कि ये लर्न करो आप, ऐड लेस वगैरह। आपको लॉजिक से जाना चाहिए। रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में है। मतलब करंट ईयर के लिए तो इनकम है ना, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें कब मिला है? लास्ट ईयर में। फिर करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम एज़ अ इनकम दिखना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। बिकॉज़ ये 1,80,000 में वो नहीं है, 1,80,000 तो करंट ईयर में मिला है, ओके? और ये 3,000 जो है, लास्ट ईयर में मिला है हमें, बट करंट ईयर का इनकम है, ओके? आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड द सेम नाउ। अब इसका सेकंड इफेक्ट वगैरह नहीं होता है बच्चों। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सेकंड इफेक्ट, अभी कुछ बाकी है क्या मुझे बोलो? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 3,000 था, पूरा हमने क्या किया है करंट ईयर का इनकम लिया है। ऐसा कुछ है क्या और नेक्स्ट ईयर का थोड़ा है? वैसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है। तो ये करंट ईयर का ही है और हमने पूरा इनकम साइड में दिखा दिया है। ओके? तो और एक एडजस्टमेंट भी है बच्चों। हमने टिक मार्क किया था वो देख लिया। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट नंबर आई थिंक 4। प्लीज रीड adjustment number 4. Library had 2000 members paying subscription of 100 each. Library had 2000 members paying subscription of 100 each. 2000 मेंबर्स है और सब्सक्रिप्शन सबको कितना पे करना है बच्चों? 100। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए? 2 लाख रुपीस। इतना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, करंट ईयर का इनकम इतना होना चाहिए। मतलब उनको बोलना है कि 2 लाख हमारा इनकम है सब्सक्रिप्शन का। हमें कुछ नहीं पता कितना मिला है। इनकम तो 2 लाख रुपीस है बिकॉज़ 2000 मेंबर्स है इंटू 100 बिकॉज़ 100 ईच सब्सक्रिप्शन है। तो उनको बोलना है इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आउटर कॉलम में 2 लाख ही आने चाहिए बिकॉज़ इनकम उतना है। आपको मिला कितना है वो हमें नहीं पता बट इनकम इज़ 2 लाख। तो मुझे बताओ अब थोड़ा-सा लॉजिक लगा के 1,83,000 इनर कॉलम में अमाउंट है, आउटर कॉलम में 2 लाख है अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने ऐड करना चाहिए या लेस? पहले ये बताओ। जो डिफरेंस है वो मैंने ऐड करना चाहिए या लेस? ये कॉमन सेंस आपको आता है क्या? 1,83,000 में अगर मैं समथिंग समथिंग ऐड करूँ तो 2 लाख आएगा। हाँ, बट उसे बोलना क्या है? ये मुझे थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ। ये आप क्या ऐड कर रहे हो? इसे क्या बोलना होगा? वेरी गुड नेत्र। अरे अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलोगे? रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्या बोलोगे? रिसीवेबल, पेएबल क्या बोलोगे आप? वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, वेरी गुड। तन्वी ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझा मुझे। एंट्री नॉट रिकॉर्डेड? अरे नहीं, वैसा नहीं बोल सकते शिवा। तरुण तो बोल रहे पेएबल है। हम सब्सक्रिप्शन का देख रहे हैं तरुण। हमें मिलता है ये सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सोचो और। यू हैव टू स्टडी अ लॉट तरुण। अपर्णा वेरी गुड। गौतम ये अमाउंट इज 17,000 एवरीवन नोज दैट। ये 17,000 आपको ऐड करना है, ये सबको पता है। बट इसे क्या बोलोगे आप? रिसीव्ड इन एडवांस वरना ये आपको पैसे मिले हैं क्या 17,000? रिसीव्ड इन एडवांस है। अगर पैसे मिले हैं तो ऐड क्यों कर रहे हो अभी? नेक्स्ट ईयर का मिला है क्या आपको? सोचो, थोड़ा-सा सोचो। वेरी गुड भाग्यश्री, करेक्ट आंसर। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया है। वेरी गुड। ऐड
आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये पैसे नहीं मिले हैं बच्चों। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये पैसे मिल गए हैं, कहाँ मिले हैं? इतने ही मिले हैं ना, 1,80,000। और लास्ट ईयर में मिले थे करंट ईयर के लिए 3,000। तो टोटल हमें पैसे मिले हैं 1,80,000, 83,000 ओनली। तो ये 17,000 और बाकी है ना, रिसीवेबल है ये, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 17,000, आउटर में आएगा 2 लाख। थोड़ा सा अलग वे में उन्होंने एडजस्टमेंट दिया है। नॉर्मली क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 17,000, ऐसा एडजस्टमेंट देते हैं। बट इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किया है, हमारा टोटल इनकम है 2 लाख। तो आप देखो, आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड इन एडवांस है, क्या है, आप चेक करो। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1,83,000 इनर कॉलम में है, आउटर में 2 लाख है, तो 17,000 इज स्टिल रिसीवेबल ना, आउटस्टैंडिंग है ये। प्लीज राइट डाउन, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। 17,000 आउटर कॉलम में 2 लाख। अभी मुझे बताओ, ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। सुवर्णा प्लीज थिंक अगेन, ये पेएबल है या रिसीवेबल है सुवर्णा? प्लीज थिंक लॉजिकली। सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हो आप शायद। आउटस्टैंडिंग के दोनों मीनिंग है, रिसीवेबल एंड पेएबल। एसेट साइड में जाएगा ये, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। समझ पा रहे हो ना, ये आपको ना सब्सक्रिप्शन देखो ना, कुछ बच्चों को यही कंफ्यूजन है। हम रिसीट साइड में देख रहे हैं, हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है बच्चों, हम नहीं दे रहे हैं, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ओके, रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के बाद दिन में एक बार तो अकाउंट का नोटबुक ओपन करते हैं, बुक एंड नोटबुक, एक बार बोल रहा हूँ मैं सिर्फ। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू से यस। बहुत कम बच्चे हैं, चेक करो आपको भी समझेगा। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट की नोटबुक ओपन ही नहीं करते। दैट मीन्स वो एक लेक्चर करते हैं 1 आवर का, 40 मिनट्स का, और डायरेक्टली नेक्स्ट डे ओपन करते हैं लेक्चर के टाइम, और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। और एनपीओ टॉपिक 25% सिलेबस कम भी हुआ ना, एनपीओ टॉपिक नहीं जाएगा, ना, याद रखो। इसलिए बच्चों को टफ लगता है एनपीओ, बिकॉज स्टडी करते नहीं है और दिमाग लगाना पड़ता है ना यहाँ पे। ऐसा नहीं है लर्न करें करने जैसा, फाइनल अकाउंट के टाइप। जैसे कि आप, हाँ ये एसेट साइड जाएगा, ये लायबिलिटी साइड, रिसीवेबल, पेएबल, पी एंड एल, आपको इजी लगता था सब। यहाँ पे वैसा नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, रिसीट एंड पेमेंट है, एडजस्टमेंट है, सब कंफ्यूजन कर रहे हैं।
रिसीव्ड इन एडवांस ऐड हो रहा है, इसलिए टेंशन आ रहा है सबको। स्टडी करना पड़ेगा ना फिर। ओके, दिस वाज सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। चलो बताओ बच्चों, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, ये हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे 100 के लेक्चर देख रहे हैं या अभी भी लेक्चर में हो आप बट फिर भी नहीं हो, ऐसे जो है ना उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज रिसीट साइड। आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको मतलब ये लाइब्रेरी को, ये नाम क्या है लाइब्रेरी का, दयानंद लाइब्रेरी अंबेजोगाई। ओके, दिस इज रेवेन्यू रिसीट, तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में। आओ चलो इनकम साइड। 30,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3। चलो एडजस्टमेंट नंबर 3, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस हम बाद में देखेंगे। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, मतलब क्या समझना है आपको, कैपिटल रिसीट समझना है। तो कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है बच्चों, बताओ चलो, कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है, कैपिटल रिसीट कहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं वैसा मत बताओ मुझे, एडिंग कैपिटल फंड वगैरह। कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है, कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी साइड में। कैपिटल रिसीट कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड में। तो मैं वो 50% जो कैपिटल रिसीट है वो इनकम साइड में दिखा सकता हूँ क्या, नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए लेस कैपिटलाइज्ड। 50% मीन्स 15,000 आएगा। तो बाकी जो है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू एंट्रेंस फीस कहाँ दिखेंगे, इनकम साइड में, इनकम साइड में 15,000। प्लीज राइट डाउन। यस, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, जो 50% आपको कैपिटलाइज करना है, कैपिटल रिसीट समझना है, वो जाएगा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या करोगे आप, कैपिटल फंड में एड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड 15,000, इनर कॉलम में ही लो, कितना आएगा बताओ मुझे, $7,65,000। ओके, यस, दोनों इफेक्ट हमने कंसीडर किए हैं। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर, मुझे बताओ ये सब्सक्रिप्शन और एंट्रेंस फीस समझा है क्या आपको। मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अदरवाइज एनपीओ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है बच्चों को आगे। ओके, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। यस, मुझे बताओ
रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? दिस इज रेवेन्यू रिसीट, ओके। हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है सर हम ओल्ड न्यूज़पेपर तो हम रोज रोज थोड़ी हमें पैसे मिलते हैं सर, या मंथली भी नहीं होता है। हाँ, बट बच्चे ऐसा सोचो, अगर आप कैपिटल रिसीट बोल रहे हो, तो कैपिटल रिसीट कहा जाता है लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड जाएगा क्या? नहीं ना बच्चे, आप लोन थोड़ी ले रहे हो, समझ रहा है क्या? एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के पैसे कितने मिलते हैं आपको? 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, ऐसे होते हैं, ओके। यस, सो दिस इज रेवेन्यू रिसीट। हाँ, रेवेन्यू रिसीट जाएगा इनकम साइड। चलो इनकम साइड आओ। एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2000। जब भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं होते है ना, तो आपको थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना है वहां, ओके। नेक्स्ट, टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल, मतलब इनको बोलना है हायर मींस रेंट। एक लेक्चर हॉल होगा, वो जो भी लाइब्रेरी है वहां पे एक लेक्चर हॉल होगा, वो क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो उसके पैसे मिलते हैं, ओके। तो हायर ऑफ लेक्चर हॉल, आपको क्या लगता है रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? दिस इज रेवेन्यू रिसीट बिकॉज दिस इज इनकम, ओके। ये रेवेन्यू रिसीट है, इनकम साइड जाएगा बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि कैपिटल रिसीट है, तो सोचना है आपको कैपिटल रिसीट मतलब लायबिलिटी साइड जाएगा। अगर हमें रेंट मिल रहा है तो लायबिलिटी साइड जाएगा क्या? नहीं नहीं, रॉन्ग है। ऐसा आप सोचोगे तो समझेगा आपको, ओके। ऐसे कोई आके नहीं बताएगा आप। टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यस प्लीज। रेवेन्यू या कैपिटल? वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसिट। कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। शॉर्टकट यूज नहीं करना है आपको बच्चों। 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000। अरे सॉरी, 5,000, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली 5,000। वो हायर ऑफ लेक्चर हॉल एंड ये है ना 10,000 लाइफ मेंबरशिप फी। यस, 5,000। यस, नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। थोड़ा सोच के आंसर दो, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? आपको पता नहीं है, आई नो दैट, बट वर्ड पे जाओ ना, आप चेक करो थोड़ा सा वर्डिंग। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मीनिंग देखो, अगर किसी को मेंबर बनना है लाइब्रेरी का फॉर द होल लाइफ, तो वो क्या करते हैं,
लाइफ मेंबरशिप फीस बता देते हैं, मतलब एक ही बार आपको फीस पे करना है मेंबरशिप की, और फॉर लाइफ टाइम यू विल बी मेंबर। लाइफ टाइम के लिए आप मेंबर बन जाओ। समझ पा रहे हो क्या? डायरेक्टली आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाओगे। हाँ, सब लोग ऐसा ही नहीं करते। हाँ सर, सब लोग ऐसा ही करेंगे ना सर, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप लेंगे? नहीं, कुछ बच्चे, अब लाइब्रेरी है, एक ही साल के लिए यूज करना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस क्यों पे करे? ओके, तो ये रेगुलरली नहीं होता है, दिस इज नॉन रिकरिंग। हर कोई आके लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं पे करता है। ओके, बहुत रेयरली केस आता है, या नॉन रिकरिंग है। सो दिस इज कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट कहाँ जाता है बच्चों? कैपिटल रिसिट कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में। ओके, बट एडजस्टमेंट दिया है, सुनो ना, एडजस्टमेंट दिया है, रीड करता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 3 में, एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। अगर वो नहीं बोलते तो भी हम यही करने वाले थे। हम तो लायबिलिटी साइड ही जा रहे हैं ना, कैपिटल रिसिट ही समझ रहे हैं। सुनो, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए एडजस्टमेंट भी नहीं है ना, तो आपको कैपिटलाइज ही करना है, कैपिटल रिसिट ही समझना है। ओके, ये रेवेन्यू रिसिट नहीं है, दिस इज नॉट इनकम। ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में ऐड होगा। ओके, yes, so come down to balance sheet liability side, add life membership fees capitalized। आपको पूरा लिखना है। अमाउंट इज, ये अमाउंट 10,000 है ना? यस, तो ये कितना आएगा? 775। अगर एडजस्टमेंट भी कुछ नहीं होता ना, तो भी हम कैपिटलाइज ही करते। ओके, आपको कैपिटलाइज ही करना है लाइफ मेंबरशिप फीस, बिकॉज दिस इज नॉन नॉन रिकरिंग इनकम। आपको लाइबिलिटी साइड में ही लेना है। $7,75,000। हाँ, इसका सेकंड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। ओके, इतना ही करना है आपको, कैपिटलाइज ही करना था, हमने कैपिटलाइज कर दिया है। Okay, so this was receipt and payment receipt side. Can we now move on to payment side? Yes, salaries। बताओ, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? चलो फटाफट बताओ बच्चों। बी क्विक। सैलरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। एडजस्टमेंट नहीं है। बी क्विक। टू सैलरीज एडजस्टमेंट नहीं है, तो 24,000 आउटर कॉलम में लिख दो। हाँ, अगर एडजस्टमेंट वगैरह है तो मुझे बताओ। हाँ, टू सैलरीज 24,000। नेक्स्ट, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 1,500। हाँ, जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं ना, पोस्टेज स्टैम्प्स, वो उन्होंने परचेस किए हैं। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइब्रेरी में पोस्टेज स्टैम्प्स लगते होंगे, तो उन्होंने परचेस किए। बट यहाँ पे एडजस्टमेंट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एक आइटम। दिस इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एसेट परचेस किया है क्या आपने? नहीं, पोस्टल स्टैम्प्स इज नॉट एसेट्स। ओके, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट विल गो टू एक्सपेंडिचर साइड। बट सुनो ना, सुनो, लिखो मत। एक एडजस्टमेंट है और एक टिक मार्क भी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आइटम है, क्या है वो?
स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, जो स्टॉक हमने यूज नहीं किया है लास्ट ईयर में उसका स्टॉक है, वो करंट ईयर में यूज होगा। और करंट ईयर के क्लोजिंग में भी एडजस्टमेंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड, अनयूज्ड मतलब हमने यूज नहीं किया है, वैसे कुछ स्टैम्प्स है वो 200 रुपीज के है। हाँ, तो ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 5 डेयरी मिल्क है। आई होप सबको डेयरी मिल्क अच्छा लगता है। डेयरी मिल्क सिल्क ले लो। ओके, आपके पास 5 डेयरी मिल्क सिल्क है। आपको मैंने और 15 डेयरी मिल्क सिल्क दे दिया सपोज। ये आपके पास पहले से थे 5। उसमें मैंने क्या किया है, अनूप सर ने सबको 15 डेयरी मिल्क सिल्क मैंने दिया है। समझ पा रहे हो क्या आप? ये कब की बात है? कुछ दिन पहले की बात। मैंने क्या किया है, आपके पास ऑलरेडी 5 डेयरी मिल्क थे सबके पास, मैंने आपको 15 डेयरी मिल्क सिल्क दे दिए। ओके, और आज के दिन मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपके पास डेयरी मिल्क सिल्क कितने हैं? तो आप बोल रहे हो सर हमारे पास सिर्फ 2 डेयरी मिल्क सिल्क बचे हैं सर। 2 डेयरी मिल्क सिल्क बचे हैं, रिमेनिंग ओनली 2। तो मुझे बताओ आपने कितने डेयरी मिल्क सिल्क खा लिए? तरुण, आपका कैलकुलेशन कुछ तो मिस्टेक हो रहा है शायद, प्लीज चेक करो। आपके पास 5 डेयरी मिल्क सिल्क ऑलरेडी थे, मैंने 15 दे दिए, तो टोटल बन गए 20। ये 20 में से आपके पास अब सिर्फ 2 है रिमेनिंग। तो आपने कितने खा लिए? यू हैव कंज्यूम्ड 18 डेयरी मिल्क सिल्क। कैसे खा लेते हो इतना? एक डेयरी मिल्क सिल्क में वो भी एक वो छोटा पार्ट होता है ना, वो कॉर्नर वाला, वो उतना नहीं जाता है मुझे। आप 18 डेयरी मिल्क सिल्क खा चुके हो। वाह, इतना इजी है सर। क्या रहे सर, डेयरी मिल्क सिल्क 180 भी दे दो ना सर आप, हम खा लेंगे सर। आप दो ना सर, प्लीज। आप ये या याद कर देते हो सर, आप ये डेयरी मिल्क सिल्क वगैरह एग्जांपल दे देते हो, एक सिल्क नहीं देते हो, एक चॉकलेट नहीं देते हो, सिर्फ एग्जांपल देते हो सर। अरे ये डेयरी मिल्क सिल्क नहीं है बच्चों, दिस इज पोस्टेज स्टैम्प्स। ये पोस्टेज स्टैम्प्स ही है। आपने ये आंसर दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। दिस इज पोस्टेज स्टैम्प्स। ये ओपनिंग 500 है। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ये डेयरी मिल्क की है, मतलब पोस्टेज स्टैम्प ही है। 500 पोस्टेज स्टैम्प्स का स्टॉक था। आपने क्या किया है, 1500 का परचेस किया है, देखो पेमेंट साइड में परचेस किया है 1500 का, और रिमेनिंग यानी क्लोजिंग कितना है, 200 है। तो आपने कंज्यूम कितने किए पोस्टेज स्टैम्प्स? कंज्यूम कितने किए? 1800 के पोस्टेज स्टैम्प आपने कंज्यूम किए हैं। समझ रहे हो क्या? ओके, यस। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा करोगे, देखो मेरे साथ लिखना है। टू पोस्टेज स्टैम्प्स ऐसा हेडिंग लिख सकते हो आप। उसके नीचे ओपनिंग कितना था, 500, एड परचेसेस 1500, ये टोटल आएगा 2000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऐसा लिख सकते हो आप।
और आउटर में आएगा 1800। ओके, अच्छे से प्रेजेंट करो। हाँ, ये इतना ही नहीं करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। मैंने क्या किया है, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग स्टॉक कंसीडर किया, पेमेंट साइड का परचेसेस भी कंसीडर हुआ, और एडजस्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक भी कंसीडर हुआ। तो हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, बट सब कुछ नहीं हुआ है बच्चों। एक इफेक्ट बाकी है, कौन बताएगा? एक इफेक्ट और बाकी है सॉल्यूशन। कहाँ इफेक्ट जाएगा बताओ? वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड। अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आप बता सकते हो। वेरी गुड गौतमी, वेरी गुड। अरे बाकी बच्चे बताओ ना। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक है ना, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो वो अनयूज्ड जो है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो आ जाओ बैलेंस शीट एसेट साइड में, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, क्लोजिंग आएगा यहाँ 200 वाला। यस। हाँ, मुझे एक बताओ, आपका कॉलेज है क्या अभी, या मैं 15 मिनट्स के लिए और एक मीटिंग ले सकता हूँ? कैन आई टेक मीटिंग फॉर 15 मिनट्स? मतलब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, चलेगा क्या? 15 to 20 मिनट्स। ओके, तो एवरीवन हैज टू ज्वाइन न्यू मीटिंग। ओके, इतना याद रखो, ये मीटिंग एंड होने वाली है, इतना लिखो, जल्दी लिखो चलो। हाँ, हम पोस्टेज स्टैम्प्स तक आ चुके हैं, इसके आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में देखें। ओके, चलो ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, सी यू।